गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइव ट्रेडिंग ट्रिक्स। आज डेट है 24 अप्रैल, द टाइम इज़ 9 o'clock। अभी प्री ओपन होने वाला है। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है। टुडे वी विल बी यूजिंग 72 लैक्स ऑफ फंड। हमारा कमोडिटी में अच्छा प्रॉफिट हुआ था कल, सो दैट्स व्हाई इट हैज़ बीन एडेड हियर। टुडे विल बी बाइंग 10 लैक्स ऑफ लिक्विड बीस अराउंड 315 के बाद। So let's go to the chart and see how it will work is लास्ट फ्यू डेज से क्या हो रहा है कि गैप अप ओपन हो रहा है और उसके बाद मार्केट नीचे गिर रहा है। ठीक है, हमने दोनों दिन इवन डे फॉर यस्टरडे और यस्टरडे फिन निफ्टी में भी और बैंक एक्स में भी हमने दोनों में कॉल स्प्रेड लिया था एंड वी गॉट नाइसली बेनिफिटेड फ्रॉम इट। आज भी क्या हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज द सेम थिंग। वापस यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा नीचे एंड देन इट विल गो अप। आज बैंक एक्स का एक्सपायरी है तो हम बैंक एक्स में ट्रेड करेंगे। द सेम चार्ट इज विद निफ्टी ऑल्सो। यहाँ पे गैप अप में ओपन हो रहा है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ जाता है, उसके बाद एक साइडवेज के रेंज में ही ट्रेड करता रहता है। सो हमारे लिए तो साइडवेज बेटर रहता है बिकॉज एज अ ऑप्शन सेलर हमें प्रीमियम्स खाने के लिए मिल जाता है। एंड इफ़ यू सी बैंक निफ्टी का प्रीमियम्स आर वेरी गुड एट 320 रुपीज़। नॉर्मली हमें 270 मिलता था एंड अभी कल के बाद जो विक्स हमारा गिर गया उसके बाद भी 320, सो इट्स वेरी गुड। सो आई विल एंटर राइट एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट। दिस इज़ हाउ द चार्ट विल लुक। अगर थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है हम अगर 50-100 पॉइंट्स का निफ्टी में, तो यहाँ से फिर वो ऊपर जाने का चांसेस है। बट अगर नीचे के लेवल पे हो जाता है जहाँ से कल सपोर्ट लिया था 270 का, सो अगर ये लेवल पे ओपन होता है तो थोड़ा बेरिश मूवमेंट रहेगा। सेम थिंग विद बैंक निफ्टी, अगर गैप अप ओपन होता है तो नीचे आके फिर ऊपर जा सकता है। अगर साइडवेज में या साइडवेज से थोड़ा सा नीचे विच इज़ -50 पॉइंट्स और -100 पॉइंट्स हुआ तो देन इट विल गो साइडवेज, जैसे कल कोई बड़ा मूवमेंट मिला नहीं था। एंड अगर बिलो 47,771 के आसपास अगर ओपन होता है तो देन इट विल बी बेरिश। सो ऐसे आपका प्राइस एक्शंस वर्क करता है एवरी मॉर्निंग बेस्ड ऑन प्रीवियस डेज क्लोज। I have taken a ratio spread on the basket order which is 48,600 and 48,700 का हमने 1:10 का रेशियो लिया हुआ है। आई विल एंटर इट व्हेन द मार्केट विल ओपन। ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है। निफ्टी इज़ ओपनिंग ओनली 60 पॉइंट्स अप और बैंक निफ्टी इज़ ओपनिंग ओनली 150 पॉइंट्स अप। मुझे लगा अगर निफ्टी 110-120 पॉइंट्स में अगर गैप अप हो जाता तो हमारी कॉल रेशियो स्प्रेड के लिए और भी अच्छा होता था। बट आई एम प्रीटी ओके विद दिस। हम इसमें एंटर करके फिर देन विल कीप ऑन ब्रिंगिंग आवर कॉल बॉट कॉल जो स्ट्राइक है उसको हम नीचे लेके आते जाएंगे। मेरे एक बास्केट ऑर्डर के लिए अराउंड 12.5 लाख लगता है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आप अपने क्वांटिटीज़ को रेशियो में कम कर सकते हो। इफ़ यू हैव अ लेसर कैपिटल से 6 लाख और समथिंग, तो आप 1:5 में जा सकते हो। अगर 3 लाख है तो देन यू कैन गो 1:3 एंड यू कैन ब्रिंग योर हेजेस क्लोजर। So there has been a very good decay already in the BankX expiry, and we have already entered into 48,600 and 48,700 you can see here। and अगर मैं इसका एनालिसिस देखूंगा तो we will round about make around 24,000 for the day अगर मार्केट 48,500 के नीचे क्लोज करता है। अगर बैंक निफ्टी 48,500 के नीचे क्लोज करता है तो दिस इज आवर प्रोजेक्टेड टारगेट फिगर फॉर द डे। एंड यू कैन सी बैंक निफ्टी इज कमिंग डाउन एज वी आर एक्सपेक्टेड। कल के क्लोज के आसपास से देन इट कैन टेक अ सपोर्ट एंड इट कैन। लास्ट 3 डेज से सेम ही हो रहा है, गैप अप ओपन होके नीचे आके देन इट इज गोइंग साइडवेज, गैप अप होके साइडवेज। आज भी गैप अप हुआ है, नाउ इट मे रिमेन साइडवेज, अगर यहाँ से ब्रेकआउट भी दे सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। अगर कल का जो अगर ये हमारा जो यहाँ पे सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया हुआ है अभी तो उसके नीचे ही है, लेट्स सी अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है फॉर मोर 15-20 मिनट्स इट विल गेट वीक। उसके बाद जो कल का लो है अगर उसको ब्रेक कर देता तो देन कंफर्मेशन मिल जाएगा कि मार्केट इज इन अ बेरिश मूड फॉर द डे। देखिए, इफ़ एन ऑप्शन ट्रेडर इज मेकिंग अ लॉस ही इज़ डूइंग इट आउट ऑफ हिज ओन गट्स। ठीक है, हमें ऑप्शंस में बहुत सारे डिफरेंट चॉइसेस मिलते हैं हम कैसे ट्रेड कर सके हमारे व्यू के हिसाब से। जो भी ट्रेडर ग्रीडी होता है वो हमेशा अटक जाते हैं एंड दे मेक लॉसेस। इफ़ यू हैव अ कैपिटल ऑफ 78,000 यू कैन गो अहेड विद 1:4 रेशियो ऑल्सो। यू कैन सी हमने यहाँ पे 48,400 का सी का एक पोजिशन फर्स्ट होता है ये वाला 1 लॉट, फिर उसके बाद होता है हमारा हेज। इन दोनों के क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ क्वांटिटीज दैट वी सेल। तो ये हमारे 4 क्वांटिटीज है यहाँ पे।
आप देख सकते हो हमारा प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट विल गो टू 2.54, और अगर मिनिमम, अगर मार्केट वहाँ से गिर भी जाता है तो वी विल मेक एन राउंड अबाउट 0.70-0.60% फॉर द डे। आप जब भी अपना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो अंडरस्टैंड कि आप मैच्योर ट्रेडर बन चुके हो। आप प्रॉफिट एंड लॉस कभी भी कैश के हिसाब से मत देखना, उसको हमेशा आप लुक एट इट फ्रॉम अ परसेंटेज पर्सपेक्टिव टू योर कैपिटल। ये ऑप्स्ट्रा है, यू कैन यूज़ ऑप्स्ट्रा विच इज़ फ्री, आपको इसमें कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन गो एंड यूज़ द ऑप्शंस चेंज डेटा लाइक दिस, और यहाँ से आप अपना कोई भी स्ट्राइक को ऐड कर सकते हो, सबट्रैक्ट कर सकते हो, सो यू विल गेट एन आइडिया कि आपका ब्रेक इवन का रेंज कितना है, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से लेवल पे हो रहा है, या आपको आपके जो ट्रेड लिया हुआ है उसका ग्रीक्स क्या है, थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, तो डेल्टा के हिसाब से कितना मार्केट मूव कर सकता है, सो सब कुछ आप देख सकते हो, एंड फॉर फ्री ओनली। तो आप ऑप्स्ट्रा में जाके यू कैन कीप ऑन टेस्टिंग दिस थिंग्स। आप यहाँ पे पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, यू डोंट हैव टू एक्चुअली ट्रेड द मार्केट। आपको जब आप लर्निंग फेज में हो तो यू कैन ऑलवेज गो अहेड एंड लर्न इट फ्रॉम हियर। वी आर करंटली -3000, मार्केट ने अच्छा अपसाइड मूव दिया है यहाँ से, दिस इज़ वॉट वी वर एक्सपेक्टिंग, सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। बस हमको देखना है कि हम यहाँ से कब एडजस्ट करें मार्केट को, इट शुड गो अगेंस्ट अस, सो दैट्स द ओनली थिंग दैट वी आर होल्डिंग। अगर डे हाई अगर ब्रेक कर देता है तो देन आई विल बी ऑन अ अलर्ट एंड आई विल सी वॉट टू डू फ्रॉम हियर। You can see the trading range here. Bank Nifty is at 48,084 और हमारा रेंज है 48,600-700. So it's almost 620 points away from where Bank Nifty is trading right now after a 150 point gap up. तो हम इतना सेफ खेल रहे हैं। मैंने कहा है until elections I won't be taking any risk, so I will be taking safe trades only. दिन का we will be making 0.3 or 0.4% and I'm very happy about it. कभी स्पाइक मिल जाता है तो हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा, अदरवाइज आई एम प्रीटी हैप्पी विद वॉट एवर 0.3% वी आर मेकिंग। द टाइम इज 10:20 एंड वी आर करंटली -9000। बैंक निफ्टी अच्छा मूवमेंट कर रहा है अपसाइड। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, व्हेन वी आर डूइंग रेशियो स्प्रेड्स आई ट्राई टू जनरली अवॉइड पुट रेशियो स्प्रेड्स, बिकॉज जितने भी बार फॉल्स आए हैं 200-300 पॉइंट्स फॉल इन 1 मिनट कैंडल, ये नीचे की तरफ आए हैं, ऊपर की तरफ नहीं आए हैं। सो दैट्स व्हाई आई फील सेफ ट्रेडिंग इन कॉल रेशियो स्प्रेड रादर देन इन पुट रेशियो स्प्रेड, बिकॉज मेरा 1:10 रेशियो होता है। कभी भी अगर सडनली 200 पॉइंट्स का फॉल भी आ जाएगा तो देन माई पुट रेशियो स्प्रेड विल गिव मी अ वेरी बिग लॉस। सो आई ट्राई टू अवॉइड पुट रेशियो स्प्रेड इवन इफ माई व्यू इज बुलिश। आई रैदर टेक अ स्मॉल प्रीमियम और फार अवे स्ट्राइक्स, जैसे आज हमने लिया था। आज हमको लगा था एक बार फॉल होने के बाद उसके बाद मार्केट विल गो अप, एंड एग्जैक्टली बैंक निफ्टी ने वही किया, यू कैन सी हियर राइट। तो उसके बाद भी हमने पुट रेशियो स्प्रेड भी नहीं गए, बिकॉज इट्स इलेक्शन टाइम, वी नेवर नो व्हाट विल हैपन। अगर एक ही टाइम पे सडन 400 या 500 पॉइंट्स का फॉल आ जाएगा तो दैट इज समथिंग माई रेशियो स्प्रेड वोंट बी एबल टू हैंडल, सो दैट्स व्हाई। आज ओपनिंग में प्रीमियम पूरा क्रैश हो गया था फ्रॉम 320 ओवरनाइट, येस्टरडे क्लोज टू 240 इन द मॉर्निंग। सो कुछ प्रीमियम ही नहीं बचा हुआ है, बहुत लो प्रीमियम में वी आर प्लेइंग, दैट्स वाई मैंने आज ज़्यादा क्रेडिट स्प्रेड में नहीं खेला हुआ है, बिकॉज एनी टाइम स्पाइक इज़ पॉसिबल। स्पाइक आएगा तो फिर बड़ा स्पाइक आ सकता है 166 to 240, 250, so that's why we are trading in a less risk, currently at -6000. The time is 10:30. The time is 11:15 and we are holding the same trade, कोई भी चेंजेस नहीं किया हुआ है। करंटली हमने ऑर्डर डाल के रखा हुआ है 48,500 का, सो वी विल कीप ऑन शिफ्टिंग हमारे कॉल्स को नीचे। यू कैन सी हियर हमने 48,500 को कॉल 8.20 में डाल के रखा है, ये थोड़ी देर में ट्रिगर भी हो जाएगा। मार्केट हैड गॉन साइडवेज आफ्टर गिविंग अ गुड अपसाइड मूवमेंट, स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है मार्केट में, बट एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट कमिंग टूवर्ड्स द डे लो, जब तक 50% रिट्रेस नहीं करता है तब तक मुझे ये स्ट्रॉन्ग ही लगता है। सो इट कैन गो ऑन द अपसाइड, तो इसलिए मैं अपना सोल्ड पोजीशन को नीचे नहीं लेके आ रहा हूँ, बस बॉट पोजीशन को नीचे लेके आ रहा हूँ। The time is 1:15 and we are at 15,000 holding the same trade 48,500 and 48,700। कोई चेंजेस नहीं है, बहुत बोरिंग मार्केट है, साइडवेज हो गया है कम्प्लीटली। सी इट इज़ दिस टाइम ऑफ द डे जब आपको कुछ अर्ज आता है कुछ करने का, बिकॉज मार्केट इज़ नॉट मूविंग एनी वेयर। आपकी जो भी ट्रेड रहेगा इट विल गिव यू अ वेरी स्मॉल प्रॉफिटेबल ट्रेड एट द एंड ऑफ द डे, तो आपको यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड बाय दिस।
and this is when most of the traders fall for it and they start to bet something very risky. As in since morning I have been trading at 48,600, right? हमारा जो सोल पोजीशन था वो 48,700 में, इनफैक्ट इट्स वे फार फ्रॉम हियर. So what happens is whole day market doesn't move anywhere, so I get an urge to take my calls ahead, maybe 48,300, 48,400. So this is when market gives you a big upside movement and it takes everyone out. ठीक है, तो ये अर्ज को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. एंड देयर कैन बी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज कल भी मार्केट सेकेंड हाफ में बहुत गिरा था. सो देयर कैन बी हाई पॉसिबिलिटी कि कॉल बहुत लोगों ने शॉर्ट करके रखा रहेगा. सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग माई सोल्ड पोजिशन अहेड. वी आर एट अराउंड 15,000. The time is 2:10 and we have reached 24,000. Very dull market. As an option buyer, you should always avoid such market जहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं होता है, बस साइडवेज रहता है, नॉट इवन स्पाइक, नथिंग. आई एम प्रीटी हैप्पी द वे वी हैव वर्कड. कुछ ग्रीड नहीं, कुछ नहीं, एंड विल क्लोज अराउंड 27-28. आई एम प्रीटी ओके विद दिस. The time is 2:30 and I'm exiting out of all the trades now. You can see here, यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा. मोबाइल से I have exited it and it was a good day. ज़्यादा मुझे अभी कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है. We have already used all the premiums भी कुछ बचा हुआ नहीं है and market is not making any movement on the side. So I'm feeling that it's completely okay to exit the market. There are times जब आपको मार्केट में कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगा and it's completely okay to not even trade on those particular days. Okay, I hope it was a good learning day for you guys and we made around 26,000 today, and see you tomorrow then for the Nifty expiry. Bye bye.